तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे हम जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपलसरी नहीं है, जनरली। और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे ये वाला पार्ट है वो है रियल नंबर और आयोटा बी जो है वो है इमेजिनरी नंबर। अब सवाल आता है कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है और इसकी नीड क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन होता है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे हम सॉल्व करेंगे तो फिर बाद में हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो फिर बाद में एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन यानी कि इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास में आंसर आ गया, ये तो रियल नंबर से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हमारे पास में कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। पर ऐसा तो कोई रियल नंबर होता नहीं, तो इस केस में हम इमेजिनरी नंबर्स का यूज करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए हम जनरली आयोटा को यूज करते हैं और आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू आयोटा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है आयोटा। अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें आंसर फाइंड करना है इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस सेवन। तो अब हम इससे क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू रूट सेवन आयोटा। अब कई लोग क्या करेंगे, इसे सिंपली सेवन आयोटा लिख देंगे, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों, सेवन आयोटा बन जाएगा सेवन इंटू अंडर रूट माइनस वन। अंडर रूट में ये जाएगा तो अंडर रूट माइनस 49 बन जाएगा, ना कि अंडर रूट माइनस सेवन। तो फिर इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का अंडर रूट सेवन आयोटा। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर की नीड क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर में हम आयोटा को यूज करते हैं। अब हमारे पास में आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, अकेला माइनस वन। आयोटा क्यूब माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन यानी कि माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर फोर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, एक दो आयोटा पावर फोर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस वन इंटू माइनस वन, जिसकी वैल्यू बन जाएगी वन। तो हमारे पास में आयोटा की पावर फोर की वैल्यू क्या आ जाती है, वन। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कैसे, मान लीजिए हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आयोटा की पावर 36 प्लस आयोटा की पावर 37 प्लस आयोटा की पावर 38 प्लस आयोटा की पावर 39 की वैल्यू क्या आएगी। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सके, तो सिंपली इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, आयोटा की पावर हम 35 कॉमन ले लिया हमने। तो अंदर क्या बचा, आयोटा की पावर वन प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर फोर। अब ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। वो कैसे, ये आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, इससे ये कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा की पावर फोर की वैल्यू वन, तो वन से माइनस वन कैंसिल और आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू को, यहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया, तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई जीरो। अब आगे चलते कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगला हमारे पास में जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम जनरली ये दोनों साइड में ये वाला साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम जानते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में नंबर है z इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा।
तो अब अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त एक रूल होता है, जो रियल पार्ट होता है उससे हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि इसका रियल पार्ट है 1 2 3 4 5। तो फिर बाद में रियल पार्ट क्या है इसका 3 1 2 3 ये इस साइड में आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 4, इमेजिनरी पार्ट 4 पे। ये अगर हम ये इमेजिनरी पार्ट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 आयोटा, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा 3 आयोटा और ये 4 आयोटा। तो फिर बाद में ये हो गया 3,4। अब अगर हम इसे ओरिजिन से एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करें तो इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो इसका मॉड्यूलस होता है। तो फिर बाद में हमें इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस फाइंड करना है इस लाइन की लेंथ। तो अब हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस थ्योरम लगा दे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट इसका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। यानी कि ये जेड का मॉड्यूलस कितना आ गया हमारे पास में 5, इसका मॉड्यूलस। अब हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे, ये इसका हमें ये पूछ ले कि जेड का रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। बी का जेड का इमेजिनरी पार्ट बी और रियल पार्ट है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में फॉर्मूला इस फॉर्म में मिल जाता है। अब आके आते हैं मॉड्यूलस में भी कुछ आइडेंटिटी होती है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है कि किन्हीं भी दो मॉड्यूलस का सम कभी भी उन दोनों नंबर के डायरेक्ट सम के मॉड्यूलस से हमेशा या तो बड़ा होएगा या फिर बराबर, मतलब ऐसे कंफ्यूज होएगा, सीधा लिख के बता देते। जैसे z1 हमारे पास में z1 इज इक्वल टू ये 3 प्लस 4 आयोटा और z2 भी एक और से 2 प्लस 3 आयोटा। अब अगर हम z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस फाइंड करें, z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस वो या तो छोटा होएगा या फिर बराबर होएगा z1 का मॉड्यूलस इंडिविजुअली प्लस z2 का मॉड्यूलस इंडिविजुअली के सम के। अब उसका क्या है, हम वेक्टर जानते हैं। मान लीजिए हमने एक ये वाला है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पहले z1 लिख दिया 3 प्लस x3 प्लस y4 आयोटा, फिर बाद में उसमें प्लस कर दिया 2 प्लस 3 आयोटा। तो फिर बाद में इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके z1 प्लस z2 का z1, फिर बाद में इसमें z2 प्लस कर दिया, फिर बाद में इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये वाली लेंथ आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये वाली लेंथ कभी भी इन दोनों की लेंथ के सम से बड़ी नहीं आ सकती, या एट मैक्सिमम ये स्ट्रेट लाइन में होंगे दोनों, तो फिर बाद में ये दोनों बराबर हो सकती है। लेकिन कभी भी z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस बड़ा नहीं हो सकता इसके z1 के मॉड्यूलस और z2 के मॉड्यूलस को इंडिविजुअली ऐड करने से। ये हम वेक्टर वाली आइडेंटिटी है। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के जैसा ही बिहेव करता है, तो सिंपली आप वेक्टर के थ्रू भी देख सकते हो कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का इंडिविजुअल वेक्टर्स का सम उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम से बड़ा नहीं हो सकता, एट मोस्ट बराबर हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो। तो ये हमारे पास में हो गया मॉड्यूलस। अब आगे आते हैं हम किसकी तरफ, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो फिर बाद में इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जिसे हम जनरली ऊपर ये डैश लगा के रिप्रेजेंट करते। तो कॉन्जुगेट में हम कुछ ही नहीं करते, बस इमेजिनरी पार्ट है उसे नेगेटिव कर देते। तो ये 3 प्लस 4 आयोटा है सिंपली,
तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। यहीं पे जेड हमारे पास में 2 प्लस 5 आयोटा होता, तो इसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो, 2 माइनस 5 आयोटा। जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का नेगेटिव करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो जेड कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। अब ये हो गया हमारे पास में कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का जनरली यूज कहाँ पे करना पड़ता है हमें? डिवीजन में। मान लीजिए हमें पहले आते हैं हम एडिशन पे, सभी बाई वो सीक्वेंस में करते एडिशन करना है किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। इनका ऐड करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी में इमेजिनरी। ये बन जाएगा 2 प्लस 3 z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। इसमें रियल पार्ट 2 है, इसमें रियल पार्ट 4 है, दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो ये इसका एडिशन आ जाएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 5 प्लस 3 8 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में सिंपली ऐड कर सकते हैं। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा सिंपली, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। सब्ट्रैक्शन में भी सब्ट्रैक्शन इसमें भी सिंपली यही होएगा। z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा? 2 में से 4 माइनस किया -2, 3 में से 5 माइनस किया -2 आयोटा। ये हो गया सब्ट्रैक्शन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा? ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसे सिंपली दो अलग अलग नंबर मान के मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस 5 आयोटा से, टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करते जाए। सबसे पहले 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 8। फिर बाद में 2 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 10 आयोटा। 3 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 12 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 3 5 जा 15, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि 15 इंटू -1। तो ये बन गया 8 प्लस 22 आयोटा -15, यानी कि ये क्या बन गया 8 माइनस 15 -7 प्लस 22 आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास में आखिर में क्या बचा? डिवीजन। मान लीजिए हमें किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू, इन्हीं दो को डिवाइड कर देते हैं। z1 2 प्लस 3 आयोटा को हमें डिवाइड करना है 4 प्लस 5 आयोटा से। तो अब डिवाइड करने के लिए सिंपली तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर बाद में इंटू 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। वो क्यों? ताकि हमारे पास में डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना आके रियल नंबर आ जाए। अब आगे सोल्व करते, 2 प्लस ये सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे देखा ही था कैसे कहते हैं। ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5 आयोटा। तो फिर बाद में ये बन जाएगा ए स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 5 आयोटा, यानी कि -5 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। -1 से -25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 25, और न्यूमरेटर में 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 -10 आयोटा, और आगे 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो -1 इंटू -15 प्लस 15 बन जाएगा।
तो ये फाइनली हमारे पास में आ गया 8 + 15, 15 + 8 = 23, 12 - 10 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 + 16 यानी कि 41। तो हमारे पास में इस डिवीजन की वैल्यू क्या आ गई 23 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब इससे हमें एक और चीज़ पता चल गई कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ऊपर और नीचे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी दे रखा हो डिवीजन में a + b a1 + आयोटा b अपॉन में a2 + आयोटा b लगा लो या माइनस आयोटा b। अब अगर हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे a2 - आयोटा b इसके, तो फिर बाद में ये आइडेंटिटी बन जाएगी a + b × a - b वाली, जिससे हम सिंपली a² - b² में कन्वर्ट कर पाएंगे और हम नीचे डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रियल नंबर बना देंगे, जिसके कारण हमारे पास में सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए डिवीजन में हम हमेशा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते और नीचे भी। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास में आता है इसका रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिकल प्लेन पे, जो हमने मॉड्यूलस समझते वक्त किया ही था। एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट ऑन एक्स एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट ऑन वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में z = 2 + 3 आयोटा। तो फिर बाद में 2 + 3 आयोटा, तो फिर इसका रियल पार्ट क्या हो गया 1 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y3 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पे 1 आयोटा 2 आयोटा और ये 3 आयोटा। ये हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें आता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो हमने इसे रिप्रेजेंट किया तो ये एक्स एक्सिस के साथ में जो छोटा वाला एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या है, ये थीटा जो है वो ही आर्ग्यूमेंट होता है। ये वाला थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z = थीटा। और ये थीटा का आ जाएगा हमारे पास में tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि tan थीटा = 3/2। तो फिर बाद में थीटा = tan इनवर्स 3/2, यानी कि आर्गुमेंट क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये y पार्ट डिवाइडेड बाय x पार्ट 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स y एक्सिस पे कौन सा है इमेजिनरी पार्ट z का, इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z = हमारे पास में आ जाएगा आर्ग्यूमेंट। अब इसमें जियोमेट्री में एक और चीज़ ज़्यादा अच्छी, जैसे कि हमें सिंपली पूछ लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 = 4 + 3 आयोटा, z1 = 2 + 2 आयोटा। कोई भी रैंडमली नंबर मान लो, हमें इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है कि z2 और z2 के बीच का डिस्टेंस क्या। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ग्राफ से सिंपली z2 - z1 का मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। अब इसके अंदर और भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एंड रूट, और भी 2-3 टॉपिक है, लेकिन बेसिक टॉपिक्स ये हो गए, बाकी के अगली वीडियो में।